हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीखेंगे। पार्ट 1 बनाए, आप लोग का रिस्पांस अच्छा आया, तो इसी तरह आपका ये वीडियो में भी आपका रिस्पांस अच्छा ही होगा, आशा करूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। निम्नांकित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा? x² बराबर 5, x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको अगर हल करेंगे तो ये होगा x² बराबर 5 है, तो x बराबर होगा √5, तो ये तो परिमेय संख्या है नहीं। चलिए इसमें देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x और बराबर होगा 3 माइनस 2x। तो देखिए ये जब दोनों साइड सेम अंक रहेगा तो वो कट जाता है। फिर देखिए यहाँ आया x² बराबर 3 है, तो x बराबर √3। अब इसमें देखिए ये है आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a², तो a² x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0, तो x बराबर होगा 4 √, तो ये निकल जाएगा प्लस माइनस 2। तो ये है आपका परिमेय संख्या के रूप में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दुगना हो तो निम्नलिखित में कौन सा है? b² बराबर ac, 2b² बराबर 9ac, b² बराबर 9ac, 2b² बराबर ac। तो देखिए मूल एक दूसरे का दुगना है, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा सत्य है? तो एक मूल मानेंगे अल्फा है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2 अल्फा बराबर मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a, तो -b/a। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 अल्फा बराबर -b/a, अल्फा बराबर होगा -b/3a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर होता है c/a। तो ये हो जाएगा α² बराबर c/2a। अब चूँकि अल्फा का मान यहाँ निकाला हुआ है तो इसको हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -b/3a का होल स्क्वायर बराबर c/a। इसी को हल कर दिए आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा b² बटा 9a² बराबर c/2a। देखिए यहाँ पे a और ये 2 गए हैं तो स्क्वायर काट देते हैं, तो अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² बराबर 9ac। ऑप्शन आपका है 2b² बराबर 9ac, ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा 3, 4, 5, 6। तो देखिए क्योंकि मूल 3 दिया हुआ है तो इस पर x के जगह रखने पर ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब ये 0 के बराबर रखेंगे तो ऑटोमेटिक p का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 तिहाई 9 प्लस माइनस हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा फिर -3 बराबर 0। तो देखिए ये हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 3 जाएगा तो 15, तो -3p बराबर -15। इधर माइनस प्लस हुआ तो इधर माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो p बराबर हो जाएगा 15/3, p बराबर हो गया आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। यदि x बराबर -1 समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस a बराबर 0 और bx² माइनस bx माइनस 4 बराबर 0 दोनों का मूल है तो निम्न में कौन सा सत्य है? a बड़ा b से, a बराबर b का और a छोटा b से, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए x बराबर दिया हुआ -1 तो इस पर रख देते हैं, एक मान निकल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे x का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना -1 का स्क्वायर। अब देखिए प्रैक्टिस करते करते इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पर हम मान रख देंगे। ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये 2 एकम 2 होगा, ये -3 होगा, ये प्लस है
क्योंकि ये बनाते बनाते समझ जाएगा। अभी हम थोड़ा डिटेल से बना देते हैं, समझा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फिर प्लस 3 गुना -1 और प्लस a बराबर 0। तो ये होगा 2 -3 प्लस a बराबर 0। होगा -1 प्लस a बराबर 0। तो a बराबर हो गया आपका 1। अब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस b और -4 बराबर 0। जब 2b ये 4 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस में b बराबर होगा 4/2 यानी b बराबर 2। तो ऑप्शन 4 में क्या होगा, a बड़ा है b से? नहीं, a तो छोटा है। a बराबर भी ये भी नहीं हुआ आपका, देखिए a छोटा है b से, ऑप्शन सी आपका सही होगा। यदि x बराबर -1 समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 1 a बराबर 0 और bx² -bx -4 बराबर 0 दोनों के मूल है, तो निम्न में कौन a प्लस b का मान होगा? 3 -1 2 और -3। चलिए इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो x का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 एकम 2, ये हो गया 2। अब यहाँ पर 3 को -1 से गुना करेंगे -3 हो जाएगा, तो ये जाएगा -3 और प्लस a बराबर 0। तो देखिए 2 में से 3 जाएगा, -1 आएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो a बराबर 1। इसी प्रकार इसमें रखेंगे तो x² की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, फिर माइनस और फिर ये हो जाएगा -b, तो माइनस माइनस ये प्लस b हो जाएगा और ये -4। देखिए शॉर्ट बनाइएगा तो इसी तरह बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 2b 4 उधर चल जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 4, तो b बराबर 4/2 यानी कि 2। तो a प्लस b पूछा है, तो a प्लस b जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिया हुआ है α² प्लस β² बराबर 5। तो α² प्लस β² का फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये दिया हुआ आपका 5। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ लिखेंगे -3a और बटा में 1 होगा तो 1 छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर। फिर -2 शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c की जगह 2a² बटा में 1 नहीं लिखेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 5 के। ये जगह 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9a² माइनस 4a² बराबर 5। तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5a² बराबर 5, तो a² बराबर हो गया आपका 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा √1 यानी ±1, ऑप्शन नंबर ए। यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 है, तो x y का मान होगा 2 - 2 3 - 3। ये x - y बराबर 6, अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए वर्ग करने पे ये क्या आ जाएगा आपका x² + y² - 2xy बराबर ये हो जाएगा 36। अब देखिए x² और y² का मान दिया है 30, तो ये 30 होगा और 30 इधर आ जाएगा तो -30 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2xy बराबर 36 और -30। तो xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/-2, ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो xy बराबर क्या आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी। यदि x बड़ा है 0 से तथा x² प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान होगा। तो देखिए इसको भी निकालते इसी तरह, x प्लस 1/x² बराबर फॉर्मूला देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab। देखिए 2ab लिखेंगे तो a और b में x कर जाएगा तो +2 लिख देंगे, तो बराबर देखिए हल होगा। इसका मान आपका दिया हुआ है 14 और +2, ये हो गया 16। अब ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा, तो x प्लस 1/x
बराबर होगा √16 बराबर +-4। तो ये आंसर है आपका +-4। चूँकि यहाँ कह दिया है कि x जो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -4 आंसर नहीं लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी। यदि x² - 7x + a बराबर 2 के मूलों का गुणनफल 5 है तो a का मान होगा 3, 4, 5, 7। देखिए इसको पहले द्विघात समीकरण में बना देंगे, तो इसको लिखेंगे x² - 7x + a - 2 बराबर 0। अब देखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर -7 और c बराबर है a - 2। तो यहाँ चूँकि मूलों का गुणनफल दिया है, यानी c/a दिया हुआ है आपका 5, तो शून्य को गुणनफल फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो गुणनफल दिया हुआ है 5, तो ये जगह 5 बराबर c का मान है a - 2 बटा में 1 है, तो उसके 1 नहीं लिखेंगे। अब ये -2 इधर जाकर प्लस बन जाएगा, तो a बराबर होगा 5, 2, 7, ऑप्शन डी। के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान है? +-3, +-4, +-5 और 9। तो देखिए चूंकि मूल समान है तो डी जो है b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। b², तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर, 3k का स्क्वायर -4ac, ये 0 के बराबर होगा। तो 3 तिहाई 9k², ये माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 गुना 9। तो k² बराबर हो जाएगा, ये 9 9 कट जाएगा, तो k² बराबर हो जाएगा 16। तो k बराबर होगा आपका +-4, ऑप्शन बी। के किस मान के लिए समीकरण 3x² + 2kx + 27 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है? +-5, +-7, +-9, +-6। तो मूल वास्तविक और समान का है, तो फिर d बराबर 0 निकालेंगे, तो b² - 4ac बराबर 0 करेंगे, तो b है आपका 2k² -4, a का मान है आपका 3 और c का मान है 27 बराबर 0। तो ये आएगा 4k² -4 गुना 3 गुना 27 बराबर 0। ये देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बटा में आ जाएगा, तो यहाँ से 4 हटा भी सकते हैं। तो k² बराबर हो जाएगा 27 तिहाई 81, तो k बराबर हो जाएगा आपका +-9, फिर रूट में आएगा इधर। a के किस मान के लिए समीकरण ax² + 2√6 - 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है? 8, -6, 9 और 6। तो मूल वास्तविक और समान है, तो ये b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो b² 2√6 का होल स्क्वायर -4a और c की जगह -1, ये हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आज √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 a बराबर 0। अब ये बटा में ये उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, तो a बराबर होगा -24/4 बराबर -6, ऑप्शन नंबर बी। a के किस मान के लिए समीकरण ax² - 6x + 3 बराबर 0 का मूल वास्तविक है? देखिए मूल वास्तविक होने के लिए क्या होता है, b² - 4ac बड़ा या होगा बराबर 0 का, तब मूल वास्तविक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे b², तो b है आपका -6, तो -6 का स्क्वायर -4a और c बड़ा या बराबर 0 का। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 तिहाई 12 a बड़ा तथा बराबर 0 का। तो ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा +12a छोटा या बराबर 36 का, ये कट जाएगा 12 तिहाई 36। अब हो जाएगा a जो है छोटा हो या बराबर हो 3 का, ऑप्शन आपका बी सही। समीकरण x² + x + 5
बराबर 0 के मूल हैं वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। देखिए मूल पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी देखिए कितना होता है उससे पता चल जाएगा। यदि डी 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि डी छोटा हो जाएगा 0 से तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। चलिए पहले मूल इसका निकालते हैं। तो बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4a और सी की जगह 5 रखेंगे तो यह 1 माइनस 20 बराबर -19। देखिए डी का मान निकला आपका -19। डी छोटा हो गया 0 से, इसका मतलब हुआ ये कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। ऑप्शन सी। k के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे? k बड़ा या बराबर 9 का, k बड़ा या बराबर 4 का, k छोटा 4 से, इनमें से कोई नहीं। तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, अलग अलग होगा। तो देखिए ये तो आंसर होगा ही नहीं, वैसे भी देख के बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर कहेगा तो भिन्न नहीं होगा, तो ये आंसर होगा नहीं। या तो आंसर होगा k का मान 4 से छोटा होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को कट करने का भी एक तरीका सीखिएगा, ठीक है ना। इसमें कट क्यों किए, थोड़ा सा और देख लीजिए। कट किए कि मूल वास्तविक और भिन्न कहा था, अलग कहा था। तो चूंकि अगर 0 हो जाएगा तब तो फिर भिन्न सेम हो जाएगा, इसलिए ये बराबर तो आंसर होगा नहीं। ये जब भी होगा तो ये आंसर होगा। आप देखिए कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होगा 0 से, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 4 के बराबर बड़ा 0 से, ये 4 के उधर चल जाएगा तो 4 के बराबर 16, तो के 16/4, 4 चौका 16, तो के छोटा होगा 4 से। ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको निकालते हैं। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता चल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे 6, बी के जगह लिखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a और सी, ये 36, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 माइनस 40, तो माइनस आ गया 4। देखिए डी बराबर आया -4। अब चूंकि डी 0 से छोटा हो गया इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। 9x² बराबर 16 के मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9x² प्लस, अब चूंकि x है नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं 0 गुना x, और ये 16 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इससे देखिए डी निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर, डी की जगह लिखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a और सी है -16, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में निकला है 16 नमा 144 और फिर चौके, तो ये हो जाएगा 144 और गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 4 कम 5, 576 आया आपका। 576 आया, प्लस में आया, धनात्मक है, तो इसलिए मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे, यानी अलग अलग होगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो a का मान होगा 4/3, 2/3, 3/5, 4/5। तो देखिए चूंकि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा। बी जगह लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, एक जगह लिखेंगे a, तो ये 4a और ये है गुना 3, ये होगा 0 के बराबर।
ये उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ए बराबर 16, ए बराबर हो गया 16/12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी ने 4,200 रुपये में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यदि वह एक बकरी अधिक खरीद पाता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपये कम होता। इस स्थिति में प्राप्त द्विघात समीकरण है x² प्लस x माइनस 420 बराबर 0, 2x² प्लस x माइनस 420 बराबर 0, x² माइनस x प्लस 420 बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मान लेते हैं कुछ बकरी खरीदा, तो मान लेंगे माना बकरी खरीदी गई बकरी है आपका x, मान लीजिए बकरी टोटल बकरी खरीदा है x बकरी, और कितना में खरीदा है 4200 में, तो एक बकरी का दाम कितना हो गया, तो एक बकरी का हो जाएगा एवरेज 4200/x। अब ये क्या कहा, यदि एक बकरी अधिक खरीदता, यानी अब बकरी कितना बोल रहा है x प्लस 1, तब उसका औसत कितना हो जाएगा 4200 में, तो इसका औसत हो जाएगा 4200/x प्लस 1। तब औसत मीन 10 रुपया कम हो जाता। अभी जो औसत चल रहा है ये एवरेज, इससे ये कम हो जाता, यानी ज़्यादा होगा तो माइनस बराबर ये 10। अब इसको हल कर देंगे, समीकरण निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 10 कॉमन लेंगे तो ये 0, यहाँ से देखिए बढ़िया से, इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 0 कट जाएगा, और यहाँ से ये 0 कट जाएगा। अब बचा आपका 420, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, और ये अब x कटेगा तो ये हो जाएगा 420 इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस 420x बराबर ये हो जाएगा आपका 1। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x बराबर, इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये देखिए 420 यहाँ पर आएगा, तो 420 ये 420x प्लस आएगा, यहाँ माइनस तो ये भी कट जाएगा 420x, तो बच जाएगा सिर्फ 420। अब ये इधर माइनस बन जाएगा, तो हो गया आंसर x² प्लस x माइनस 420 बराबर 0, ऑप्शन आपका ए सही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब शाम में रात में 8 बजे या 9 बजे डेली लाइव क्लास कराएंगे। आप लोग को जो भी डाउट होगा वहाँ पूछिएगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो, जो बुक आपको इस बार जो 10th में 2024 में जो बच्चे अगर 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी बुक से अगर प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए, हम आपको उसको सॉल्व कराएंगे, और लाइव में सॉल्व कराएंगे।